तो दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि अति हर चीज की बुरी है। अगर सही मात्रा में ली जाए तो जहर दवा है, और अगर आपने अति कर दी किसी चीज की तो दवा भी जहर बन जाती है। यही कारण है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं वो बार बार हमें याद दिलाते आए हैं कि किसी चीज की अति मत करो। लेकिन यूरोप का वो देश इसे भूल गया जिसने भारत का तब साथ दिया जब पूरी दुनिया हमारे खिलाफ थी। यानी कि जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया तब यूरोप के इसी ताकतवर देश ने कहा था कि भारत ने जो किया सही किया, भारत का ये हक है, भारत को सेल्फ डिफेंस करने का पूरा हक है, इसलिए परमाणु परीक्षण सही है। इतना ही नहीं, इसके पहले भी और इसके बाद भी जब भी भारत को कभी हथियारों की मदद पड़ी, जब भी भारत को किसी और तरह की मदद की जरूरत हुई, तब ये देश भारत के साथ खड़ा हुआ और भारत का साथ दिया। लेकिन आज यही देश अति के चक्कर में बहुत गंदा फंस चुका है। स्थिति यह है कि राष्ट्रपति ने खुद कहा है उसे कुछ घंटे पहले कि हमारे देश में गृह युद्ध कभी भी छिड़ सकता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं फ्रांस की, जो यूरोप की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और मिलिट्री के मामले में ब्रिटेन के बाद दूसरा सबसे ताकतवर देश है, और साथ ही पूरे यूरोप में रूस के बाद दूसरा भारत का सबसे पक्के यार के तौर पर गिना जाता है। और हाल ही के दिनों में भारत के साथ इनके संबंध बहुत मधुर हुए हैं। यही फ्रांस अब एक गहरे संकट में फंस चुका है, और ये संकट है विचारों की अति का। नहीं समझे? दरअसल पिछले कुछ सालों में इनकी सोसाइटी, इनके समाज में इस लेवल का बंटवारा हुआ है, ऐसा आज तक कभी नहीं देखा गया। दरअसल इस समय फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रो, जो कि सेंट्रिस्ट नेता माने जाते हैं। यानी कि ना तो वो ज्यादा राइट विंग है, ना ही ज्यादा लेफ्ट विंग है, वो सेंट्रिस्ट नेता हैं। और इसी वजह से लगातार 2 बार अच्छे मतों से वो जीतकर आए भी हैं। लेकिन हाल ही में यूरोपियन यूनियन के सांसदों के चुनाव हुए, उसमें फ्रांस के लोगों ने भी हिस्सा लिया। लेकिन फ्रांस की तरफ से वो प्रतिनिधि चुनकर यूरोप की संसद में गए, वो ज्यादातर राइट विंग के थे। जी हाँ, यानी कि फ्रांस की जनता ने राइट विंग के लोगों को ज्यादा समर्थन दिया। और ये ऐसे राइट विंग नहीं है जैसे भारत में है, ये एक्सट्रीमिस्ट हैं। यानी कि वो लोग जो कि गोरी चमड़ी को बिल्कुल सुप्रीम मानते हैं, उससे नीचे जो भी हैं सब के सब जानवर हैं इनके अनुसार। और ऐसे ही लोग ज्यादातर फ्रांस से चुनकर यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट में गए हैं। और ये फ्रांस के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि यूरोप में आखिरी बार ऐसा एडोल्फ हिटलर के टाइम में 1934 के बाद होना शुरू हुआ था। और यही खतरा है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो को, क्योंकि उन्होंने कहा है हमें खतरा इस बात का नहीं है कि अति राइट विंग वाले लोग चुनकर लगातार संसद में पहुंच रहे हैं, चाहे वो यूरोपियन यूनियन की संसद हो या फिर फ्रांस की संसद हो। खतरा इस बात का है कि हमारे देश में जहां 40% लोग अति राइट विंग वाले हैं, वहीं 30% लोग ऐसे भी हैं जो कि फार लेफ्ट हैं, यानी कि ऐसे लोग जो कि अति वामपंथी हैं। ऐसे में अगर ये लोग चुनकर ज्यादा आएंगे तो अति वामपंथी उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे, जिससे कि दोनों में लड़ाई झगड़ा होगा। और ऐसा होना शुरू भी हो चुका है। इस समय फ्रांस के अंदर जो संसद के चुनाव हैं वो जारी हैं। दरअसल वहां पर राष्ट्रपति का अलग चुनाव होता है, सांसदों का चुनाव अलग होता है। राष्ट्रपति को सीधे चुना जाता है, उसके बाद संसद का चुनाव अलग से होता है। और इस समय चुनाव प्रचार के दौरान फ्रांस के अलग अलग ठिकानों में दोनों गुटों के बीच में जबरदस्त झड़प है, यानी कि लोग एक दूसरे को देखने को तैयार है ही नहीं। यही कारण है कि इस बार के फ्रांस के चुनाव में जबरदस्त हिंसा हो रही है। और फ्रांस के राष्ट्रपति को चिंता है कि चुनाव को संपन्न होने के बाद इन दोनों धड़ों में और लड़ाई होगी, जिससे कि फ्रांस एक गृह युद्ध की कगार पर भी जा सकता है। लेकिन मानिए अगर ऐसा होता है तो ये भारत के लिए भी खतरे की घंटी होगी, क्योंकि फ्रांस हमारा एक रिलायबल पार्टनर है। अगर वहां पर ऐसी राजनीतिक उठापटक होती है तो इसका नकारात्मक प्रभाव भारत पर भी पड़ेगा। भारत के साथ फ्रांस की बहुत सारी डील्स हैं। इसके अलावा ये भारत के लिए एक सीख भी है कि विचारों की अति कितनी भारी पड़ सकती है। इसीलिए हमें अपने समाज में राजनीति जरूर रखनी चाहिए, लेकिन उसके तहत आपसी कटुता नहीं आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि राजनीति के चक्कर में आप पड़ोसी का मुंह देखने को तैयार ना हो।